नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू वेरीफाई अदर्स पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं उन एंटरप्रेन्योर्स की जो अपनी वैल्यूज़, अपनी हार्ड वर्क और अपनी ओरिजिनलिटी से कुछ अलग कर रहे हैं। आज हमारे पॉडकास्ट में हैं नेचरलाइट फूड्स के फाउंडर्स। घर पे। अब तेरा ब्रेकअप हुआ, मैं साथ देता हूँ। हाँ, मतलब वो मेरा पार्टनर बना था उस टाइम पे सुहाना। छत्तीसगढ़ में हमसे बड़ा आज के डेट में कोई नहीं है। सुमित जी, आपसे मेरा एक सवाल है, नेचरलाइट की शुरुआत कैसे हुई? नेचर लाइट मजाक में ही शुरू किया गया था इसका, और सबसे बड़ा रीजन था ब्रेकअप। एक ऐसा ब्रांड जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड प्रैक्टिस को मॉडर्न लाइफस्टाइल में लेकर आए हैं। इनका मोटो है प्योर, फ्रेश और केमिकल फ्री। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी जर्नी, इनके वैल्यूज़ और इन्होंने जो जो चैलेंजेस फेस किए हैं उसके बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट। इट्स एन ऑनर टू हैव यू बोथ हियर। वेलकम टू वेरीफाई अदर्स पॉडकास्ट, मिस्टर सुमित एंड मिस्टर आदित्य। थैंक यू। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों की जर्नी यहाँ तक कैसे रही। आप लोग बेसिकली छत्तीसगढ़ से हैं या छत्तीसगढ़ के बाहर से हैं? जो बिजनेस जो आप लोग रन कर रहे हैं नेचरलाइट फूड्स, उसका विज़न क्या था? बेसिकली हम लोग हैं झारखंड से। ओके मैं रांची का रहने वाला हूँ। और मैं हजारीबाग झारखंड से ही हूँ मैं भी। ओके रायपुर चुनने का मेन कारण ये हुआ कि झारखंड से नज़दीक है, शहर अच्छा है, के लोग अच्छे हैं, तो यहीं पे बिजनेस चालू करने का सोचा। पहले से चल रहा था, मैं तो बाद में जुड़ा हूँ। ये लोग 3 दोस्त लोग कर रहे थे। कौन कौन कर रहे थे आप लोग? एक्चुअली स्टार्टिंग हम लोग, मेरा क्या था कि इंजीनियरिंग मेरा यहीं से ख़त्म हुआ, रायपुर से ही मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ था। तो अपन जो हम लोग 3 कॉलेज दोस्त मतलब थे, हम लोग एक ही बैच के, सेम CS डिपार्टमेंट्स हम लोग एक साथ ही, और एक ही रूममेट्स भी थे हम लोग, हाँ। मतलब बैचलर्स भी साथ में ही रहे। तो अपन तीनों मिल के स्टार्ट किए थे 2021 में इस कंपनी को, नेचरलाइट फूड्स को। तो अभी वो तीनों स्टार्ट किए थे, फिर बाद में हमसे ये जुड़े, मतलब आदित्य जी हमसे ओके 2023 में हमसे जुड़े फिर। ओके उस टाइम वो रहता है ना कि तीन मिलकर बिजनेस करते हैं, वही वाले स्टाइल में आप लोगों ने हाँ। चालू किया था लगता है। नहीं, एक्चुअली क्या था ना कि हम लोग 2 लोग का ऐसा था कॉलेज के टाइम से ही कि बिजनेस करना है, मतलब बिजनेस करना है, मतलब करना है, मतलब जॉब के पीछे हम नहीं भाग रहे थे, बिल्कुल भी नहीं भागे थे जॉब के पीछे। तो हम लोग लॉकडाउन में हम लोग 2 बिजनेस चालू करके बंद भी किए। क्या था वो मतलब बिजनेस? स्टार्टअप वो CS, मतलब वेबसाइट का पूरा कंप्लीट एक बनाए थे हम लोग, फॉर्म बनाए थे, बट वो लॉकडाउन के कारण वो नहीं चला पाए। ओके उसके बाद हम लोग फिर हम लोग आ गए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो उसमें हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट भी उठाया, 2 प्रोजेक्ट पे काम भी किया हम लोगों ने, लेकिन फिर सेकेंड लॉकडाउन लग गया। ओके फिर हमारी टीम भी खरीद थोड़ा इधर उधर हो गई, उसके बाद फिर वो भी बंद हो गया। फिर थर्ड यहाँ पे हम लोग आए थे, इस पे आए थे नेचरलाइट में। आप भी इसी फील्ड से हैं शुरू से, जो आपने मतलब? मेरा जो बैकग्राउंड है वो है अनाज का होलसेल ट्रेडिंग का। ओके शुरू से ही इंटरेस्ट था रिटेल सेक्टर में जाने का। ओके काफ़ी साल से मैं इसमें एक्सप्लोर कर रहा था, ओके और फिर कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हुई यहाँ रायपुर में। ओके तो मैं कुछ अच्छे खाने के प्रोडक्ट्स खोज रहा था मेन, कि अच्छा ऑयल, अच्छा घी मेरे को यहाँ रायपुर में कहाँ मिलेगा। तो फिर मेरे को गूगल से पता चला कि नेचरलाइट फूड्स करके एक ब्रांड है यहाँ पे। अच्छा तो फिर मैंने विज़िट किया, मेरे को चीज़ समझ में आया, बातचीत हुआ, 3-4 दिन तक बातचीत हुआ, फिर आपस में हम लोग जुड़ गए। फ्रॉम कस्टमर टू फाउंडर, हाँ। Yes. तो ये आप लोग पहले मुझे ये बताइए, नेचरलाइट फूड है क्या बेसिकली? क्या क्या आप लोग करते हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बताइए। नेचरलाइट फूड जो है वो बेसिकली हम लोग किचन प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं, जो कि किचन में डेली यूज़ आता है। जैसे खाने में जो भी तेल, आटा, मसाला सब कुछ हम लोग मतलब बनाते हैं। लेकिन हमारा कंसेप्ट ये है कि जो मिलावट होता है बाहर में, जो बड़ी बड़ी कंपनीज या जो भी करती है, मिलावट जो होता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, वो हम नहीं करते। हमारा जो कंसेप्ट है कि हम आपको प्योर, नेचुरल और फ्रेश देंगे। ओके आपके पास मतलब एक हमारा ये भी है कि आप अगर हमसे ले रहे हैं तो आपको विदिन 3 to 4 डेज में निकला हुआ ही सामान आपको मिलेगा। जैसे आटा हो, तेल हो या मसाला हो, विदिन 1 वीक के अंदर का ही प्रोडक्शन आपको मिलेगा। ना हम 2 महीने का चीज़ आपको देंगे, ना 6 महीना, कुछ भी नहीं, जो है फ्रेश मिलेगा। इसलिए हमारा टाइमलाइन में लिखा भी हुआ है प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल करके। प्योर मतलब कि कोई भी मिक्सिंग नहीं, कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं। फ्रेश मतलब विदिन 1 वीक, और नेचुरल मतलब कि वो नेचुरली प्रोसेस्ड है, किसी भी तरह का उसमें हम लोग एक्स्ट्रा एडिशन कुछ भी नहीं करते। बेसिकली विज़न ये है कि आज के जो लाइफस्टाइल और खाने रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सकें। नॉर्मली क्या है, हम घर का खाना खाते हैं
तो लोगों को लगता है कि हम हेल्दी खा रहे हैं, हम्म, लेकिन जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे तो हैं बाहर का ही है। वो बाहर का है। किस हद तक एडल्ट्रेटेड है वो हम लोगों को मालूम नहीं है। हर हफ्ता एफएसएसआई का छापा पड़ रहा है, हम्म, तो पता चलता है कि पनीर में ये मिलावट है, तो घी में डालडा मिला रहे हैं, तो तेल में पाम ऑयल मिक्स कर रहे हैं, तो आटा में ये पाउडर मिला हुआ है, तो मसाला में चारा मिला हुआ है। मतलब ये सब चीज़ से परेशान हो करके ही हम लोग ये नेचर लाइट को आगे बढ़ाने का ऐसा सोच रहे हैं ओके। कि आने वाले समय में हम इसमें और भी प्रोडक्ट्स ऐसे ऐड करें जो रोज़मर्रा के किचन में लोगों को सामान लगता है। आप लोगों की प्रोडक्ट्स रेंज क्या है? प्रोडक्ट रेंज हमारे मतलब ऑयल तो है ही, साथ मतलब स्टार्टिंग हमने ऑयल से ही किया था। कौन से ऑयल से? मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट ऑयल से स्टार्ट किया था हमने Okay. 2021 में, ये दूध Okay. से ही स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे जैसे हमको कंज्यूमर से मालूम चला कि इनको ये रिक्वायरमेंट है करके, जैसे फ्लैक्सीड के बारे में हम लोग को पता नहीं था कि अलसी का तेल क्या होता है, तिल का क्या था, तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट आते गया, उस तरह से हम लोग अपना प्रोडक्ट्स रेंज बढ़ाते चले गए। मतलब स्टार्टिंग टोटल 6-7 तरह का तेल हम लोग स्टार्ट किए, फिर जब ये हमारे साथ जुड़े तब फिर हम लोगों ने एक कंप्लीट पैकेज बना के सब कुछ, आटा हो Okay. गया, दाल हो गया, जैगरी पाउडर्स हो गया, मसाले हो गए, और घी अभी जो लेटेस्ट है वो घी है हमारा, Okay. बिलोना घी। तो ओके। हम अभी इतने पे काम कर रहे हैं पूरा। बिलोना घी मतलब? बिलोना घी बेसिकली है देसी गाय, जैसे कि गिर गाय, साहीवाल गाय, लोकल छत्तीसगढ़िया गाय, इनके दूध में A2 टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा। इनके जो दूध की क्वालिटी होती है वो जर्सी, हॉलिस्टेन या मिक्स ब्रीड काउ से काफ़ी अच्छा क्वालिटी का होता है। जी। तो उसी का जो पुराना पद्धति से घी बनता था, पहले अपन दूध से दही जमाते हैं, फिर दही को बिलो करके हम मक्खन बनाते हैं और छाछ को अलग करते हैं, ओके। और मक्खन को गर्म करके उससे घी बनाते हैं। ओके। उसका फ़ायदा ये है कि घी दानेदार होता है। घी का जो महक है, मतलब जिस समय दादी नानी लोग के समय में घी का इस्तेमाल होता था, घर में अगर घी में कोई पूड़ी बन रहा है या कोई हलवा बन रहा है, पूरे घर में महक हो जाता था। जी। हाँ, हमारा घी आप यूज़ करिएगा तो आपको वैसे ही महसूस होगा। ओके। मतलब अगर आप दूर भी बैठे हैं तो एक खुशबू जो होता है ना ओरिजिनल घी का, मतलब अगर खुशबू आ रही है तो वो प्योर आइटम है। सिर्फ़ खुशबू के खुशबू से- देखिए, खुशबू के लिए तो क्या है, आज के लोग, कई लोग घी में हो या तेल में हो एसेंस मिक्स कर देते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। हम्म, पाम ऑयल में आप ग्राउंड नट का एसेंस ऐड करिएगा तो वो ग्राउंड नट ऑयल बन जाएगा। अच्छा। पाम ऑयल में मस्टर्ड का एसेंस ऐड करिएगा तो वो मस्टर्ड ऑयल हो जाएगा। तो इस हद तक मिलावट हो रहा है। तो सिर्फ महक का ही बात नहीं होता है, वो प्रोडक्ट को मतलब टच, फील, टेस्ट, उसका अरोमा से आपको पता चलेगा कि वो प्योर है कि नहीं है। आप लोगों के पास इससे रिलेटेड सारे सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं? हाँ, हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से ISO 9001, 2005, ISO 2018, FSSAI का सर्टिफिकेट है। ओके। और जो भी गवर्नमेंट की जो सर्टिफिकेट्स और आती है, जी। स्टार्टअप इंडिया वगैरह में हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाए थे, तो वो Okay. सब भी हमारा रजिस्टर्ड है पूरा। ओके। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसे मार्केट में तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे आपके, बिल्कुल, मतलब एक नहीं बहुत हैं। कई हैं। उन सब के कंपैरिजन में आपका जो ब्रांड है वो कहाँ पे स्टैंड आउट करता है? देखिए, हम लोगों का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, हम शहर के बीच में बैठे हैं। हमारा जो फैक्ट्री है वो ओपन फैक्ट्री मॉडल पर है। कस्टमर कभी भी आ सकते हैं, देख सकते मतलब हैं। आप उनको जाने देते हो? 100%। अच्छा। देखिए, हम लोग छोटे शहर से बिलॉन्ग करते हैं। बड़े शहर में लोगों के पास में टाइम नहीं होता है, तो वो ऑनलाइन में या क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स पे वहाँ के लोग डिपेंडेंट है। लेकिन रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रांची जैसे शहर के लोग जा कर के देखने में, टच फील में विश्वास ज़्यादा रखते हैं, जी। क्योंकि बोला भी जाता है जो दिखता है वो वो बिकता है। बिल्कुल। तो हम लोग ओपन फैक्ट्री मॉडल कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, ताकि स्टार्टिंग से ही कस्टमर का ब्रांड पे एक ट्रस्ट बने रहे। ओके। उससे हम लोगों को ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो रिटेंशन रेट है आज के डेट में 75% से ऊपर है। मतलब आज जो कस्टमर मेरे से लिया है, अगर आज 100 कस्टमर लिया है तो 1 महीने के बाद में 75 प्लस कस्टमर हमारे साथ में जुड़ा ही रहेगा। ओके। हम लोग इसी तरीके से काम करें। और जहाँ तक बात है कंपटीटर लोग के कंपैरिजन में हम लोग कहाँ स्टैंड आउट करते हैं, तो हम लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे अगर हम रॉ मटेरियल का भी बात करें, मैं होलसेल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। इंडिया की लगभग सारी मंडियाँ, जो अनाज की मंडियाँ है, तिलहन की मंडियाँ है, मेरा हर जगह टच है। ओके। तो जो बेस्ट क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स होते हैं वो या तो सीधा किसान से हो या मंडी से हो या मिल वाले से हो,
हम लोग बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं। हम लोग किसी भी तरीका का मिलावट, कलर मिक्स किया हुआ रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करते। जहाँ से रॉ मटेरियल्स आता है आप लोग वहाँ विजिट करते हैं सारी चीज़ों चेक करने के लिए? नहीं, इसमें बेसिकली ऐसा वर्क नहीं होता है। इसमें एक नेटवर्क बना हुआ है, एक ओके, चेन बना हुआ ओके, है। सेट ऑफ ट्रस्टेड पीपल से ही काम करते हैं। ओके। जैसे अगर हम बात करते हैं सनफ्लावर का, हुँ, इंडिया में सनफ्लावर सबसे अच्छा क्वालिटी आता है कर्नाटक। हुँ। तो कर्नाटक के मंडी का जो आड़त है और जो वहाँ का ब्रोकर है, वो हमारे से टच में है। ओके, तो हम उनसे परचेज़ कर लेते हैं। ओके, और किसी भी तरीका का रॉ मटेरियल है तो क्वालिटी टेस्टिंग सब कुछ वहीं पर हो जाता है। फिर उसके बाद में हम यहाँ मँगा लेते हैं। कारण है कि हर बार रॉ मटेरियल लेने के लिए हम अदर स्टेट या अदर सिटी विज़िट नहीं कर सकते। और कुछ लोकल प्रोक्योरमेंट होता है, लोकल होलसेल मंडी से होता है, वो हम देख कर के ले लेते हैं। अब जो ये बिलोना घी की जो आप बात कर रहे हैं, इसका एक रफ़ली मेरे को प्राइस बताएँगे? 500 ml का क्या कॉस्टिंग बैठती होगी? हम लोग मतलब 1500 रुपये लीटर बेचते हैं अभी। 1500 रुपए लीटर? हाँ, घी। ये जो मार्केट में जो मिलता है उसको हम लोग जो क्लैरिफाइड बटर उसको भी बोलते हैं। वो अलग मतलब दूध जो जैसे स्टार्टिंग में दूध जो गर्म करके जो हम लोग मलाई निकलता है उससे बनाते हैं। बट बिलोना घी में क्या है ना कि आपको कम से कम 1 लीटर बनाने के लिए 20 से 22 लीटर दूध तो लगता ही लगता है। मतलब 20 लीटर दूध आपको चाहिए और उसके बाद में दूध हम लोग नॉर्मल जर्सी गाय ये सब का नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम लोग A2 गाय का ही मतलब यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, तो वो थोड़ा कॉस्टली आता है। तो इसीलिए ना मतलब जब कहाँ आपको 10 से 12 लीटर और कहाँ 20 लीटर दूध, दोनों में ये अंतर आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा रेट जो है ना नॉर्मल और इसका थोड़ा-सा ये अपर साइड रहता है। चीज़ें आपके क्लाइंट समझते हैं अच्छे हाँ। से? हुँ, लाइक हुँ। उन लोगों को रेट का डिफरेंस, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 700-800 रुपए लीटर का है घी का हाँ, रेट, नॉर्मली अमूल और के जस्ट घी या डबल रेट अगर हाँ, 1500 ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके माइंडसेट में तो होता होगा यार इतना महँगा क्यों है? ये सारी देखिए चीज़ें। रायपुर, दुर्ग, भिलाई में 5000 प्लस कस्टमर हैं हमारे, अच्छा, जो हम पे विश्वास करते हैं। ओके। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसी कस्टमर को आपसे प्रोडक्ट लेना हो तो वो कैसे आपके पास कॉन्टैक्ट करेगा? क्या-क्या सोर्सेज़ हैं? वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़न पे हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। बहुत जल्द हम ब्लिंकिट पे, स्विगी, इंस्टामार्ट पे अवेलेबल हो जाएँगे। ऑफलाइन स्टोर वगैरह का कोई सीन ऑफ नहीं है अभी? नहीं, ऑफलाइन स्टोर में ऐसा है कि भिलाई में हमारा खुद का स्टोर है। ओके, राजनांदगांव, बिलासपुर में हमने डिस्ट्रीब्यूटरशिप टाइप का दे के रखा हुआ ओके, है और रायपुर में हमारा खुद का स्टोर है। ओके, आने वाले समय में हम फ्रेंचाइज़ी मॉडल पे वर्क करना चाह रहे हैं। ओके, बेसिकली उसमें क्या है कि हर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के डिफरेंस में एक हमारा छोटा-सा स्टोर रहेगा। ओके। कस्टमर वहाँ पे विज़िट करके हमारे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। हुँ। तो ये फ्रेंचाइज़ी मॉडल जो आप स्टार्ट करोगे, छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करोगे? हाँ, हम रायपुर से ही चालू करेंगे ओके, क्योंकि क्या है कि अगर मेरा अवंती विहार में है, लेकिन जो अगर भाटा गाँव में रह रहा है या कोई फाफाडी में रह रहा है, उनके लिए अवंती विहार दूर पड़ता है। जी, तो अब किचन में सामान खरीदने वाले बेसिकली लेडीज़ होती है, जी, तो उनके लिए आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर जा कर के लेना आसान रहता है। बिल्कुल। लेकिन अक्सर वही होता है, जो भी मतलब सामान वगैरह होता है उसके लिए लोग महीने में एक बार भी जाके राशन लेकर आते हैं बिल्कुल, और प्रेफ़र करते हैं कि कोई एक बड़ा-सा सुपरमार्केट या हाइपर मार्केट मिल जाए। बस। तो जैसे जो अवंती विहार या शंकर नगर के एरिया में रहते हैं, वो तो ईज़िली अप्रोच कर लेते हैं हमारे स्टोर को। जी, मतलब वो तो आसानी से आ जाते हैं। हाँ। बट जो और सब एरिया में रह रहे हैं रायपुर के, तो उनको मतलब बहुत बार ऐसा मिलता है, कॉल आता है उनका कि हम विज़िट करना चाहते हैं, बट दूरी कारण वो नहीं आ पाते हैं। जैसे कोई टाटीबंध का अगर बंदा है, तो अगर वो कस्टमर ने कॉल किया कि आपका फैक्ट्री विज़िट करना है, तो बताते हैं कि अवंती विहार में, तो उनके ओके। थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा पड़ता जी, है। तो उसका फैसिलिटी है कि हम होम डिलीवरी करवाते हैं। हाँ। बट एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है ना कि अगर कोई आके विज़िट करके आपके सामने कुछ निकलवा रहा है, जी। अगर कोई भी तेल ले रहा है वो, अगर आप उनके सामने निकाल के दे रहे हैं कस्टमर को, तो एक वो विश्वास बनता है वहाँ पे बहुत बड़ा, जो कि हमारे लिए ये बहुत अच्छा मतलब साबित हुआ है अभी तक। क्योंकि जी, जैसे बताया कि ओपन फैक्ट्री है हमारा, ओपन फैक्ट्री होने के कारण ना कस्टमर लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है उस चीज़ को आके, हुँ। चाहे आटा पिसा रहा हो, चाहे तेल पिसा रहा हो, हाँ। तो कस्टमर सामने मतलब देख भी रहा है कैसे निकल रहा है, और कस्टमर उसी को लेके भी जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम उनको अलग से पैक करके दें या फिर लेकर दें। तो ये एक विश्वास जो हम लोग का बना है ना, अलग कंपटीटर से अलग कैसे जो पूछे ना कि कैसे अलग होते हैं, तो सबसे बड़ा ये फैक्टर है हमारे लिए कि हम लोग मतलब ओपन फैक्ट्री कारण विश्वास मतलब बनाए हैं कस्टमर के बीच में। आपके लिए प्योर, फ्रेश और केमिकल फ्री का मतलब क्या है? प्योर, फ्रेश और केमिकल फ्री का मतलब ये है कि किसी भी तरीका का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक्सटर्नली जो चीज़ का मिलावट होता है, वो नहीं होना चाहिए।
अगर आप सरसों तेल बोल के बेच रहे हैं तो वो सरसों का ही तेल होना चाहिए। ओके। उसमें पाम ऑयल मिक्सिंग, एसेंस का मिक्सिंग, मतलब चीप एडल्ट्रेटेड क्वालिटी नहीं हो, रॉ मटेरियल का भी और फाइनल प्रोडक्ट का भी। अभी तक आप लोगों ने ऐसा कोई आइटम निकाला हो जो फेल हो गया हो या चला नहीं हो, जिसको बंद करना पड़ गया हो? लाइक हमने मिलेट्स में काम किया था। हम्म, जब मतलब आज से 2 साल मिलेट्स बोले तो बाजरा। मिलेट्स नहीं जैसे कोदो, कुटकी, बानियाट, ये सब पे हम लोगों ने वर्क किया था और साथ में हम लोगों ने कुछ स्नैक्स भी लाया था उसका, बट वो हमारे लिए वर्क नहीं किया था। कारण उसका? नॉर्मली क्या है कि आउटसोर्सिंग था अच्छा। और हम नया ट्राई कर रहे थे, कुछ क्वालिटी इश्यूज थे, जी। कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, तो उसको हमने फिर ड्रॉप किया। ओके। तो हम यही चाह रहे थे कि एक बार क्या है, स्टार्टिंग में ही अगर प्रोडक्ट कस्टमर के सामने में चला जाए ऐसा, और कस्टमर का ब्रांड के प्रति अगर नज़रिया ख़राब हो जाए जी। तो ब्रांड उड़ने के पहले ही एक्चुअल में उड़ जाएगा। तो हम लोगों का मेन मकसद यही था कि अभी उसी प्रोडक्ट्स पर वर्क करो जिसका डिमांड है, जिसका हम मैन्युफैक्चरिंग खुद से कर सकते हैं और डेली बेसिस पे लोगों को वो चीज़ लग रहा है। तो हम लोग उसी के चक्कर में ही उसको मिलेट्स के स्नैक्स, कुकीज़ को बंद किए। लेकिन हम लोग वापस से चीज़ को सोच रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने का सोच रहे हैं। उसमें हम लोगों का विचार है कि मिलेट्स का कुकीज़ हो गया, खाखरा हो गया, कुछ अच्छे हेल्दी स्नैक्स हो गए, उसको वापस से अपन ऐड करें। क्योंकि अब हमारे पास में एक अच्छा कस्टमर बेस है, ब्रांड पे लोगों का विश्वास है और हम लोगों को भी अब पिछले 2-3 साल में अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है कि क्या चीज़ चलेगा और क्या चीज़ नहीं चलेगा। तो ये एक एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा कर के हम कुछ जी। प्रोडक्ट्स ऐड करने का सोच रहे हैं। आपका जो मार्केट है बेसिकली वो ये रायपुर, भिलाई, दुर्ग ही है या फिर आप लोग छत्तीसगढ़ से बाहर भी आप लोगों का मटेरियल सप्लाई होता है? होता है जैसे छत्तीसगढ़ से बाहर भी, जैसे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में 2-3 मार्ट्स हैं हमारे पास जो कि रेगुलर बेसिस पे वो हमसे परचेज करते ही करते हैं। जी। और रायपुर के अलावा जैसे बिलासपुर हो गया, बिलासपुर में अपना क्या बोलते हैं डीलरशिप किया हुआ है, तो वहाँ वो सेल करते हैं। राजनांदगांव में भी सेम है, सेम उसी पे है। बाकी मेन अगर लोग उड़ीसा पे मतलब कर रहे हैं कि उड़ीसा के 2-3 स्टोर हैं हमारे पास जहाँ पे बेच रहे हैं सामान रेगुलर। आप लोगों का आइडियल ब्रांड कोई इस इंडस्ट्री में जिसको आप लोग फॉलो करते हो? अब ब्रांड के लिए इसमें एक बड़ा ब्रांड है, अन्वेषण है, टू ब्रदर्स है। अच्छे-अच्छे कई ब्रांड्स हैं, लेकिन हर ब्रांड्स का अपना एक प्लस पॉइंट भी है, हर जी। ब्रांड का माइनस पॉइंट भी है। अन्वेषण ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड है, तो उसमें थोड़ा-सा ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का इश्यू है। हम्म, कई कस्टमर का रिव्यूज़ पॉजिटिव भी है, कईयों का नेगेटिव भी है। हम लोग इसीलिए ऑफलाइन मोड पे ही ज़्यादा एक्सपैंड करने का ओके। फ्यूचर में भी ओके। विश्वास करते हैं। लेकिन जब ज़माना डिजिटल हो तो फिर डिजिटल क्यों नहीं? अगर देखिए एक होता है ऑनलाइन डिजिटल आप बात कर रहे हैं, बट डिजिटल में दिक्कत ये हम लोग भी फेस किए हैं, देखे भी है कि कस्टमर का जो भरोसा होता है ना वो उतना नहीं है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। ऑफलाइन, करेक्ट। ऑफलाइन में जो मार्केट मिलता है ना कि मतलब आप एक कस्टमर लेके गया ना तो वो कनेक्ट बहुत लोगों से करता है, माउथ बहुत पब्लिसिटी। मास पब्लिसिटी बहुत अच्छा होता है इसमें, तो वो एक की जगह 7 कस्टमर भी ला कर देता है। जी। इतने बार मतलब ऐसा हुआ है कि एक कस्टमर ने बहुत लोगों को लेके आया है तो वो हमारे लिए फायदा हुआ, और वो कस्टमर हमारे ऐसे बने कि वो आज से नहीं, पिछले 3 साल से हमसे सामान ले ही रहे हैं। रिटेंशन रेट इतना अच्छा है कि मतलब अगर आप 100 कस्टमर आप ऑफलाइन हैंडल कर रहे हो तो उसमें आपका 40 मतलब 50% तो है कि आपका रिटेंशन रेट मिलेगा, हाँ। वापस आएंगे कस्टमर। बट ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं है। ऑनलाइन में सबसे बड़ा दिक्कत ये है हम लोग पॉइंट जो फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी ऑनलाइन में कंप्लीट बड़े तरीके से लोग गए नहीं। सबसे इशू इसमें आता है पैकेजिंग को लेके, ठीक है, जो वापस फिर RTO जो आता है, तो ये सब का इशू बहुत ज़्यादा है इसमें ऑनलाइन में। इसीलिए अभी हमारा फोकस ऑफलाइन पे भी, बट ऑनलाइन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं काम। ओके। अमेजन में लिस्टिंग है, फ्लिपकार्ट Okay. में भी लिस्टिंग है, ऑर्डर्स भी Okay. आते हैं हम लोग के पास, ओके। बाकी वेबसाइट से भी ऑर्डर आते हैं, तो हम लोग दोनों तरफ साथ पैरेलली चल रहे हैं अभी। लेट्स से कि जैसे कि आप लोगों की लिस्टिंग है अमेजोन, फ्लिपकार्ट में, अगर कोई ऑर्डर करता है तो कितना दिन लगता है उसके पास आइटम पहुंचने तक? अगर स्पेशली कोई रायपुर का ही है और कोई दुर्ग से ऑर्डर कर रहा है, डिलीवरी टाइम क्या क्या लगती है? अगर छत्तीसगढ़ से लोकल है
ओके तो विद इन थ्री डेज के अंदर उसका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है, क्योंकि डिलीवरी का काम हम नहीं करते, वो हमारे पास ऑर्डर प्लेस्ड है तो अमेजन का ही मतलब जो कुरियर बॉय है वो पिकअप करता है। तो डिपेंड्स करता है कि वो कब आ रहा है करके, अगर सेम डे ऑर्डर है तो नेक्स्ट डे हम पैक करके रखते जरूर है। हाँ अगर वो सेम डे पिकअप हो गया तो फिर विद इन 2 डेज के अंदर ना छत्तीसगढ़ में ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। ओके और अगर छत्तीसगढ़ के बाहर से कोई अगर ऑर्डर करते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट पे तो विद इन 1 वीक के अंदर उनका भी ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। ओके लोकल रायपुर में भी 3 दिन लगता होगा ऑनलाइन से। और ऑनलाइन से अगर आप कोई सिंपल फोन पे अगर ऑर्डर कर रहे हैं हमको डायरेक्टली तो सेम डे डिलीवरी आपको मिलेगा। आप लोग होम डिलीवरी का चार्जेस लेते हैं कुछ? हाँ, हमारा 300 पे मतलब चार्जेस, अगर 300 से कम आपका ऑर्डर वैल्यू है ओके तो 40 रुपीज डिलीवरी चार्जेस है, और Okay. 300 से ऊपर है तो फ्री डिलीवरी है। और ओके रायपुर में अब बेसिकली 300 रुपये से ऊपर में लोगों का हो ही जाता है। जी अब तेल का रेट हाँ हाँ ये 290-300 रुपया जी, ऑयल जी। का रेट है, तो बेसिकली जी। 300 रुपया प्लस ऑर्डर हो जाता है तो उसमें हम डिलीवरी देखते फ्री हैं एक चीज कि अगर कोई फर्स्ट टाइम कस्टमर आया है, अगर उसका बिलिंग 280 का ही हो रहा है तो हम नहीं चार्ज करते, अच्छा क्योंकि हमको पता है कि अगर इसको तेल अच्छा लगेगा ना, इनको तेल अच्छा लग गया जी तो ये 5 लीटर ही ऑर्डर करेंगे नेक्स्ट टाइम से। ओके तो मेरा जो वैल्यू है 300 और फिर कहाँ 1400 रुपये तो हाँ। मैच हो जाता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट टाइम नहीं चार्ज करते। आप कुछ अपना ऐसा एक्सपीरियंस बताएंगे जो स्टार्टिंग में आप लोगों को लेट्स से कि कोई बड़ा बल्क ऑर्डर मिला हो, आप लोगों को कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ा हो, लाइक अब बड़ा ऑर्डर मिल गया अब कैसे चीज़ें करें। उस वक्त होता अक्सर है कि जब अपनी कंपनी छोटी होती है या फिर बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं होते और ऑर्डर बड़ा आ जाता है, ऐसा कभी हुआ आप लोगों के साथ में? कैसे होत- मैनेज करते हो आप लोग? होता है, खुद से लगना पड़ता है, पैकिंग खुद से करनी पड़ती है। मतलब दिन रात पीछे लगना पड़ता है, सुबह अगर हो जाए रात को। 8 घंटा 10 घंटा की जगह में 14-15 घंटा भी काम करना पड़ता मे है आई आस्क व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर ऑर्डर टिल नाउ? मैक्स। हाईएस्ट हाँ। अराउंड 175,000। ओके ये किसी होलसेलर नहीं, देन? ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक अच्छा। रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है ओके रायपुर की ही, ओके उन्होंने ऑर्डर मेस में दिया। बच्चे लोग खाना खिलाने की। ओके 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 अगर कोई एक कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेकर वापस नहीं आता है तो आप लोग उसको कैसे ट्रीट करते हो? हमारी टीम है, मतलब जो सीआरएम टीम है, उनके पास रेगुलर डेटा रहते हैं कि मतलब इस मंथ न्यू कस्टमर्स कितने आए, ओके और वो जो भी लेके गए सामान वो नेक्स्ट मंथ हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको कॉल जाए करके, या मैसेज आता ही जाता है कि मतलब रिव्यू के लिए, जनरल रिव्यू के लिए कि product हम लोग कैसा लगा। मतलब बेसिकली क्या है कि कस्टमर रिलेशनशिप के लिए हमने टीम बैठा रखी है। ओके वो कंटिन्यूटी में कस्टमर से वो कांटेक्ट में रहते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू हम कैंपेन भी रन करते हैं, टाइम पे कस्टमर से रिव्यूज़ भी लेते रहते हैं, प्रोडक्ट फीडबैक भी लेते रहते हैं। आप लोगों के हिसाब से मार्केट में सबसे बड़ा थ्रेट क्या है आपके प्रोडक्ट्स को लेकर? नेचुरल प्रोडक्ट्स या फिर प्राइस का दिक्कत? प्राइस तो ऐसा सच इशू नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग वुड प्रेस ऑयल कर रहे हैं, कई लोग इसी को कोल्ड प्रेस ऑयल भी बोलते हैं। कोल्ड सब प्रेस? कोल्ड प्रेस ऑयल्स। ओके मतलब इन सिंपल की वुड पेस्ट का भी अल्टरनेटिव्स लोग ढूंढ लिए हैं कि ओके उसमें मिलावट कैसे कर सकते हैं। तो ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा थ्रेट यही है कि हम जो कर रहे हैं वुड पेस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो अदर्स हैं नाम बदल करके कोल्ड पेस्ट कोई कुछ भी नाम डाल के वो लोग बेच रहे हैं। तो सबसे बड़ा थ्रेट ये, पैसा कभी थ्रेट नहीं बना, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर मेरे पास 5000 कस्टमर्स हैं, जो लॉयल कस्टमर्स हमारे पास हैं, वो कभी पैसा के लिए ये नहीं बोल देंगे कि आपका प्रोडक्ट महंगा है या ये है करके। तो वो पता चल जाता है कि मार्केट मतलब वॉल्यूम जो जा रहा है, हम लोग का सेल जा रहा है, हाँ। तो उससे पता चल जाता है कि नहीं, पैसा कभी थ्रेट नहीं हो सकता। थ्रेट बस एक ही चीज़ का है, मिलावट, क्योंकि लोग धीरे धीरे इसमें भी मिलावट करने लगे हैं। मतलब बेसिकली क्या है, हम लोग नेचर लाइट में ओल्ड ट्रेडिशनल विजडम को बेसिकली यूज़ करते हैं। जैसे पहले के समय में बैल के थ्रू कोल्हू से तेल निकलता था। वो पत्थर का या लकड़ी का ओखली होता था, बैल घूमता था, स्लो आरपीएम पे 12-13 आरपीएम पे तेल निकलता था। वैसे ही हमारा लकड़ी का ही मशीन है, क्योंकि आज की डेट में बैल के द्वारा निकाला जाना पॉसिबल नहीं है शहर में, जी तो हम लोग सेम पद्धति लकड़ी के द्वारा कर रहे हैं। घी भी हमारा जो है, ये बिलोना मेथड आज का मॉडर्न मेथड नहीं है, ये 5000 प्लस पुराना ट्रेडिशनल मेथड है जो हम लोग कर रहे हैं। या हम जो आटा भी पीस रहे हैं, बेसिकली आटा भी हम चक्की में जो स्टोन ग्राउंडर जिसको बोलते हैं, उसमें हम आटा पीसते हैं। ओके अभी इसमें ये हो रहा है कि कई लोग वुड प्रेस के नाम पे कि कोल्ड प्रेस ऑयल है, तो लोग लोहे का, जिसको एक्सपेलर मशीन बोलते हैं, जिसमें तेल गर्म हो जाता है,
मेटल्स उसमें पाया जाता है, क्योंकि अब लोहे से निकलेगा तो लोहे का कुछ अंश आएगा, हाँ, उसमें तेल पतला भी हो जाता है। लेकिन कई कस्टमर्स ऐसे हैं जो क्वालिटी पहचानते हैं तो वो पकड़ लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द कस्टमर्स क्वालिटी को नहीं पकड़ पाते हैं। हाँ, उनको जो बोला जाता है, जैसा बेचा जाता है, वो विश्वास कर लेते हैं। वही सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि हम लोग फुल विश्वास के साथ में, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग गर्व के साथ भी बोल सकते हैं कि वुड प्रेस में छत्तीसगढ़ में हमसे बड़ा आज के डेट में कोई नहीं है। ओके। इन सब का प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है? जैसे कि जो भी ऑयल आप लोग बनाते हैं, जो बिलौना घी बनाते हैं, इन सब का प्रोसेसिंग टाइम क्या है? मतलब ओवरऑल ये मशीन्स कहाँ से आती हैं? मशीन्स तो मतलब आज के टाइम पे ऑल ओवर इंडिया में बनना स्टार्ट हुई है, बहुत जगह बनती है। तो और डिपेंड्स करता है प्रोसेसिंग टाइम सीड्स के ऊपर। जैसे मस्टर्ड में सवा मतलब 1 घंटा 20 मिनट भी लग जाता है, और नारियल में आधा घंटा लगता है, ग्राउंडनट में 45 मिनट टू 15 मिनट लगता है। तो डिपेंड करता है सीड्स के ऊपर कि वो कितना टाइम ले रही है बस। मतलब बेसिकली मशीन में 10 किलो से 12 किलो सीड डलता है। जैसे ग्राउंडनट का एग्जांपल है, उसमें सीड्स में 10 किलो में 4 किलो तेल निकलता है, तो पौन घंटे में 4 किलो तेल निकल रहा है। फिर 10 से 15 मिनट लगता है मशीन में जो वेस्ट मटेरियल, जिसको खल्ली बोलते हैं, ऑयल केक, उसको निकालने में समय लगता है। तो 1 घंटे में 4 किलो तेल निकलता है। ओके। अगर 10 घंटा भी मशीन चला है एक, तो उसमें 40 किलो तेल निकलेगा। तो आप ओवरऑल आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इतना स्लोली तेल ऑयल निकल रहा है। मतलब वो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गया उतना? अच्छा, उस सेम वही हुआ कि मतलब आप एक हानी यूज कर रहे हैं, वुड प्रेस यूज कर रहे हैं, और एक तरफ एक्सपेलर मशीन है। हाँ, एक्सपेलर मशीन आपको 1 घंटे में 50 लीटर तेल निकाल के हाँ। देगी। और वही वुड प्रेस मशीन जो है लकड़ी की हानी, हाँ। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 लीटर से ज़्यादा तेल, 5 लीटर से ज़्यादा तेल नहीं निकाल सकते 1 से सवा घंटे में। ओके, और इधर आपके पास एक्सपेलर है जो कि 4 लीटर सकती है तेल। ओके। यही डिफरेंस है दोनों की, स्लो प्रोसेस है, ज़रा सा भी इसमें हीट मतलब जनरेट होता ही नहीं है। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है ना अपना, उसी मतलब 37 टू 45 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही वो पूरा तेल निकल जाता है। और अगर एक्सपेलर की बात करें तो अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर उसका टेम्परेचर ही निकलता है, तेल निकलता है टाइम, तेल उसमें जल जाता है। इसमें आपका तेल जलता नहीं है बिल्कुल भी। ओके। तो ये मेन कारण है कि मतलब हम जो बोलते हैं ना कि वुड प्रेस्ड ऑयल मतलब खाने में इतना अच्छा क्यों होता है, कि मतलब इसका मतलब रियल एडवांटेज क्या है। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि तेल गर्म होता ही नहीं है, बिल्कुल तेल Okay. जलता ही नहीं। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जो कई लोगों को पता नहीं है। वुड प्रेस ऑयल का जो डेंसिटी है, जो थिकनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बेसिकली अगर आप रिफाइंड ऑयल या दूसरे ऑयल, अगर आपका महीना में 1 लीटर लगता है, तो इसमें आपका 500 से 600 ml में काम हो जाएगा। ओके। तो अगर हम पैसा वाइज भी बात करें, तो ओवरऑल ऑयल के कैलकुलेशन के हिसाब से पैसा उतना ही पड़ रहा है। और अभी कुछ महीना पहले मोदी जी का एक सेशन भी हुआ था, जिसमें मोदी जी ने बोला था कि हर इंडियंस को अपने खाने में 10% ऑयल का कटौती करना चाहिए, क्योंकि इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन चुका है, हार्ट अटैक कैपिटल बन चुका है, तेल का ओवर इतना ज़्यादा कंजम्पशन होने लग गया है जिसका कोई लिमिट नहीं है। अगर आप मार्केट में निकले तो समोसा, एक तेल कितना बार उसमें फ्राई हो रहा है उसका कोई लिमिट नहीं है। लोग घर में ओवर यूज़ इतना ज़्यादा ऑयल का कर रहे हैं जिसमें कोई लिमिट नहीं है। मतलब 1960-70 के आसपास में एवरेज कंजम्पशन पूरे आदमी का 1 साल का रहता था 5 से 7 लीटर। आज वो बढ़ करके हो गया है 18 से 20 लीटर। तो इसमें बेसिकली आप देखिएगा, मोदी जी बोल रहे हैं कि 10% तेल का कंजम्पशन आप कम करिए, लेकिन वुड प्रेस में इतना अच्छा है ये कि 30% आपका नेचुरली कंजम्पशन कम होगा। सुमित जी, आपसे मेरा एक सवाल है, नेचर लाइट की शुरुआत कैसे हुई? ग्राउंड लेवल से बताइए। ग्राउंड लेवल से जैसे मैं बताया कि 2021 में सेकेंड लॉकडाउन लगा था, उसके पहले हमारा ऑलरेडी बिजनेस बंद हो चुका था, और नेचर लाइट मजाक नहीं शुरू किया गया था इसका, और सबसे बड़ा रीज़न था ब्रेकअप एक मेरा। ठीक है, अच्छा। ब्रेकअप सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरे को ऐसा लग गया था कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ये छोटा मतलब कि अब कुछ अलग करना पड़ेगा, और थोड़ा मतलब सोच बड़ा कर ली थी कि थोड़ा अच्छा करेंगे करके। मैं रूममेट वो करता था भीम, वो मेरे साथ जुड़ गया तुरंत।
कि तेरे साथ करेंगे करके। अब तेरा ब्रेकअप हुआ, मैं साथ देता हूँ। हाँ, मतलब वो मेरा पार्टनर बना था उस टाइम पे संभालने। अच्छा। तो वो मेरे साथ आया, फिर स्टार्ट किया। उस टाइम पे ऐसा कोई विजन नहीं था कि अपने को करना क्या है, क्योंकि हाँ। कुछ पता नहीं था। हाँ, इसके बारे में, बिजनेस के बारे में आइडिया जरूर था मेरे को, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड हम लोग का तेल का है। हाँ। मतलब मिल्स वगैरह हमारी रही है बहुत पहले भी तेल का, तो इसका आइडिया था मेरे को। तो ऐसा कुछ विजन लेके हम काम नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। तो 2021 में दुर्गा पूजा का टाइम था। अपन एक मशीन परचेज किए, मशीन को लाए, प्रोडक्शन किए और सीधा उठा के कालीबाड़ी रायपुर में है, पहला स्टॉल वहीं लगा। हम लोग खुद 3 लोग मिल के पूरा 3 दिन तक स्टॉल वहीं लगाए थे पूरा ओके। कंप्लीट। तो वहीं से हम लोग का स्टार्ट हुआ। स्टॉल लगाए थे इन द सेंस, स्टॉल मतलब कि वो दुर्गा पूजा था, पब्लिक प्लेस था, वहाँ बहुत लोग आते हैं कालीबाड़ी में। तो हम लोग वहाँ पे अपना कैनोपी वगैरह लेके, स्टैंड मतलब आप लोगों का वो काउंटर था या फिर मार्केटिंग पर्पस से? मार्केटिंग पर्पस से हम लोग ओके वहाँ गए थे ओके कि मतलब स्टार्ट वहीं से करना है ओके करके। ओके। एक होता है ना धार्मिक, हाँ स्टार्ट हाँ धार्मिक हाँ हाँ टाइप से करते हैं। तो हमारा होता कि दुर्गा पूजा चल रहा है, सप्तमी के दिन से स्टार्ट करेंगे करके। तो हम लोग को वहाँ जगह भी मिल गया। ओके। तो फिर वहाँ 3 दिन हम लोग का मार्केटिंग स्टार्ट हुआ, वहीं से स्टार्ट हुआ। हम लोग खुद से 3 लोग मिलके पूरा 3 दिन तक पूरा संभाले, सब कुछ किए। उसके बाद फिर इसमें मतलब इंटरेस्ट तब आया ना कि जब कस्टमर से हम लोग, इसमें एक्चुअली होता क्या था ना कि प्रोडक्शन, पैकेजिंग और डिलीवरी हम लोग करते थे। ओके। जो हम लोग 3 लोग थे, तीनों मिलके ही सुबह प्रोडक्शन एक करता था, एक पैकेजिंग करता था, और फिर शाम में 2 लोग मिलकर बाइक पे बैठ के सामान लेके डिलीवरी। मतलब मैं बाइक चलाता था बैठ के, और पीछे भीम बैठता था मेरे साथ। पूरा रायपुर हम लोग 1 साल पूरा घूम डाले डिलीवरी करते करते। तो मेरे को मालूम चला, अच्छा रायपुर इतना बड़ा शहर है, उस टाइम पे डिलीवरी पूरा घूम डाले रायपुर को। तो जब कस्टमर लोग से मिलना स्टार्ट किया ना, एक्चुअली मतलब स्टार्टिंग का 3-6 महीना तो उतना हमारे पास नहीं आया लीड्स वगैरह, बट जब आना स्टार्ट हुआ ना 6 महीने बाद, तो कस्टमर का रिव्यू और बहुत कस्टमर अच्छे से बोले, तो उससे हम लोग को ना एक ये मिला कि नहीं अब करना है। जैसे कुछ कस्टमर्स का ये कहना हुआ कि मतलब एक हेल्थ बेनिफिट्स 2 कस्टमर बताया हम लोग को, उनका जेन्युइन रिव्यू था कि ब्लोटिंग नहीं हो रहा है, जो खाने के बाद पेट भारी लगना, डकार आना, ये सब, हाँ जलन, छाती में जलन, पेट में जलन, एक कस्टमर जेन्युइन रिव्यू दिया था कि नहीं हो रहा है। आपका जब से ग्राउंडनट ऑयल यूज कर रहे हैं ना, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आया कि मतलब चीज़ तो अच्छा है करके, जब कस्टमर रिव्यू इतना अच्छा दे रहा है तो अच्छा करते हैं ना, इसको क्या दिक्कत है। फिर ऐसे 1-2 कस्टमर और मिले, मतलब वो अच्छे कस्टमर मतलब थे वो, तो अभी भी वो हमारे कस्टमर हैं। उनका ये कहना था कि यार तुम लोग इंजीनियर्स हो, ठीक है, तुम लोग का टीम ही पूरा इंजीनियर्स का ही है, तुम लोग पीछे क्यों हटने इस चीज़ से, क्योंकि तुम लोग कर लोगे, एक तुम ही लोग हो जो कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। और वो आज भी हमारे साथ है कस्टमर, आज भी है। तो इस तरह से करते करते ना बहुत सारे कस्टमर्स मतलब एक फैमिली टाइप से भी जुड़ गए, जो कि पर्सनल मतलब होता है कि हाँ ठीक है सर, मतलब एक होता है मतलब कस्टमर टच एक में बोलते हैं जी। तो वो भी हो गया हम लोग साथ। तो फिर वहां से ना एक ये बना हम लोग का कि अब करेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे इसको, मतलब पीछे नहीं हटेंगे। मतलब वहां से विजन क्लियर हुआ कि इसको करना कैसे है, इसको आगे कैसे लेके चलेंगे हम लोग करके। फिर आगे चलते चलते फिर हम लोग अलग अलग इवेंट्स में गए। दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया कॉन्क्लेव हुआ था, स्टार्टअप का महाकुंभ करके, ठीक है। तो कौन से साल में? 2023 में हाँ 2023 में ही हुआ था दिल्ली में। तो हम लोग को रूमटा कॉलेज जो है वहाँ पे रूबी इंक्यूबेटर है, तो हम लोग उसमें इंक्यूबेट है रूबी में। तो वो लोग हम लोग को ऑफर किए कि तुम लोग जाओ करके। तो दिल्ली में वहाँ गए हम लोग, तो 3 दिन का इवेंट था वहाँ पे। ऑल ओवर इंडिया से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टअप आए थे। तो छत्तीसगढ़ से हम लोग 4 लोग को सिलेक्ट किया गया था उस टाइम पे कि आप लोग जाओगे करके। तो हम लोग वहाँ भी गए, तो वहाँ भी पिचिंग वगैरह हुआ। मतलब हम लोग उस टाइम पे ये माइंड सेटअप कर लिए थे कि अपने को अब इन्वेस्टर ढूंढना है करके, अब अपने को फंडिंग लगेगा, क्योंकि मजाक में बिजनेस स्टार्ट किए हो गया वो, अब सीरियस आ गए हम लोग कि अब बड़ा करना है। तो हम लोग इसी कारण से दिल्ली चले गए, वहाँ भी इन्वेस्टर लोग से मीटअप हुआ, बहुत लोग से हुआ। तो वहाँ बात कुछ ऐसा बना नहीं, मतलब फिर देखते करते करते फिर हम लोग वापस आए। तो फिर और भी जगह अप्रोच किए हम लोग कि करना है करके, ऐसा है, रेवेन्यू मॉडल सब कुछ हम लोग पिचिंग दिखाएं सब कुछ। तो धीरे धीरे करते करते फिर इनसे मुलाकात हुआ। तो ये आए थे हम लोग के यहाँ, आए थे सामान लेने के यही आए थे, ये तेल वगैरह लेने ही आए थे। तो फिर हम लोग उसके बाद इनके साथ बैठ के फिर ये हम लोग ऑफर किए कि साथ में करते हैं, मतलब क्या कंपटीशन बढ़ाएं करके, कंपटीशन क्यों करना है, साथ में करते हैं करके, ठीक है। तो इनका जो सोच लगा था कि अपने को करना क्या, मतलब विजन
जो इनका विजन था कि अपने को ऐसा ऐसा करना है, तो हमारा भी लगभग सेम था कि अपने को भी यही मतलब इसी रास्ते पे चलना है करके। तो हम लोग का विजन मैच हुआ, इस कारण से ना हम लोग फिर साथ में 2023 सितंबर से हम लोग सिंगल मशीन से फिर हम लोग एक लार्ज ओके स्केल पे हम लोग आए फिर वहां से। ओके, मतलब ये जो मोस्ट मेजर जो ग्रोथ है आप लोगों का 2023 से है। 2023 से मतलब ओके 2021 से 2023 तक तो मतलब ये हाल था कि कस्टमर्स को पता ही नहीं था कि मतलब ये होता क्या है एक्चुअली में। मतलब 1.5 साल तो हम लोग ये समझे कि कस्टमर्स को मतलब जानकारी नहीं है इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी। तो हम लोग ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ वहाँ पे स्टॉल लगाते थे उस टाइम पे। ओके कभी जैसे मारुति लाइफस्टाइल हो गया, सिंगापुर सिटी हो गया, और भी अब बहुत जगह हम लोग स्टॉल लगाया। रोड पे भी, यहाँ तक कि जो सब्जी मंडी लगता है वहाँ पे भी हम लोगों ने स्टॉल लगाया। कस्टमर वहाँ से भी बने हमारे स्टार्टिंग में। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही मतलब जो मार्केटिंग बोलते हैं हम लोग ऑफलाइन मार्केटिंग में हम लोग स्टॉल्स पे ज़्यादा मतलब काम करते थे। और हम लोग का उस टाइम टीम नहीं करता था, हम लोग सिर्फ 3 लोग थे, हम लोग तीनों सब कुछ किया करते थे। 2023 सितंबर तक कितने लोग थे आपके टीम में? 3 और तब से लेकर अभी तक? 2023 में सिर्फ 3 लोग थे, वो भी जो को फाउंडर थे वही लोग सब करते थे। और आज के टाइम पे 22 लोग का टीम है। ऐसा क्या चीज़ है आप अपनी टीम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते? अपनी टीम के साथ देखिए, हम लोग का एक टीम जो हम लोग का बना हुआ है ना, वो 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। जो इनका टीम है मतलब हैंडल दोनों करते हैं इस चीज़ को, लेकिन जो इनका है वो देखते हैं अपना, मेरा प्रोडक्शन टीम है पूरा। ओके तो जितने भी प्रोडक्शन टीम में आते हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं गोडाउन मैनेजर हो गया, या जो मशीन चला रहा है, या फिर जो डेली वर्कर्स काम करते हैं, तो वो मेरे अंडर में आते हैं। तो मेरे को पता है कि वो टैकल कैसे करना है, अगर कुछ भी इशू होता है तो सॉल्व कैसे करना है ना, उस पर ध्यान देते हैं, रैदर देन कि उस पर चिल्ला दें या उनको कुछ बोल दें नेगेटिव करके। सबका एक होता है मतलब कि हम लोग, गलती सबसे होता है, हमारे यहाँ भी जी। जितने भी पीछे काम करते हैं उन लोग से भी गलती होता है। तो ठीक है, हम लोग उस चीज़ को उतना नहीं देखते, उनको ये बोलते हैं सुधारना कैसे है। हम लोग ये नहीं बोलते कि जी, तुमको काम से निकाल जी। देंगे अगले बार, या तुम ऐसे करते हो पैसा काट देंगे, ऐसा कर देंगे। हम लोग एक टीम को लेकर चलते हैं, रिश्ता मतलब लेके चलते हैं कि तुम कर रहे हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो गलती स्टार्टिंग में जो होता था, आज के टाइम पे वो गलती बहुत कम हो चुका है, मतलब होता ही नहीं है। हाँ, तो हम शुरू लोग में थोड़ा सा सपोर्ट अगर कर दे तो आगे चल के उस चीज़ को हाँ, संभाला जा सकता है। नॉर्मली क्या है, गिग वर्कर्स अपन जो बोलते हैं, जी जो 8,000 10,000 12,000 कमा रहे हैं, जी वो एक जगह नहीं टिकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे जो डे 1 से जो वर्कर जुड़े हुए हैं, वो आज भी जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट एक तो छोड़ के नहीं चला गया था हम लोग को अच्छा पिछले 2 साल पहले, वो वापस आ गया अभी। मतलब पिछले 1 साल से वापस हमारे साथ ही काम कर रहा है वो। देखिए बहुत फ़र्क पड़ता है, मतलब एक ओनर या एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन कंपनी के हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उसको इज्जत नहीं देंगे, मेरा काम उससे चल रहा है और उसका काम मेरे से चल रहा है, तो वह एक तरीका का सिंक है। अगर वो टूटा तो उसको भी दिक्कत है, मेरे को भी दिक्कत है और कंपनी में भी दिक्कत है। बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, मतलब आपको सामने वाले का इज़्ज़त रखना। मैंने बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं कतर में था तो मेरे ऐसे कुछ क्लाइंट्स थे जो रियल एस्टेट मार्केट में हैं, ट्यूडोर का वॉच पहनते हैं, रोलेक्स का वॉच पहनते हैं और 2-2 3-3 करोड़ की कार में घूमते हैं। लेकिन उनका जो परसेप्शन और उनकी जो थिंकिंग है वो इतनी मतलब स्पेशल है कि आप देखकर खुश हो जाओगे। मतलब वो जब किसी को ग्रीट करते हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि अगर ड्राइवर क्लास का भी बंदा अगर उनके पास जा रहा है 2 मिनट के लिए मिलने के लिए भी, वो उसको बाहर तक आएंगे छोड़ने, उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए। तो उनका सक्सेस का कारण वही है ना, एग्जैक्टली वही मतलब चीज़ें हैं। वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है कि वो कहाँ से उठे हैं और ऊपर भी उठे हैं। तो आसमान को अगर ऊपर तक पूरा उड़ान भरना है तो आपका पैर को तो ज़मीन पे टिका के ही रखना बिल्कुल। होगा। अगर ज़मीन से पैर अगर हट गया जी, तो आप कहाँ उड़िएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ना ऊपर के ना नीचे के। 2021 से 23 तक तो चलो को फाउंडर लोग मिलके काम तो कर लिया, जी जो मार्केट में लाना था वो प्रचार कर लिए, सब कुछ कर लिए, लोगों को समझा बताएं भी, एजुकेट भी किए इस चीज़ को लेके कि क्या होता है। लेकिन अब जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया तो हमको टीम चाहिए था। तो जो बोले कि मतलब वहाँ से लेके अभी तक में एक टीम ही है जिसके कारण हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके। चाहे वो पीछे मशीन जी, चलाने जी, वाला हो जी। या फिर झाड़ू पोछा करने वाला क्यों ना हो, उनके बदौलत ही हम लोग यहाँ हर तक किसी आए का हैं। परसेंटेज मैटर करता है, कौन है कितना ना, कंट्रीब्यूट कर रहा इम्पोर्टेंस है। है ना। अगर जो झाड़ू पोछा करने वाली है, हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली
वो कचड़ा वाला आ गया, लेकिन एक्चुअल में कचड़ा कचरा वाला वाला तो हम हम हैं, लोग है, हम वो फैला लोग तो रहे हैं। सफाई कर्मचारी है। कचरा हम लोग कर रहे हैं, एग्जैक्टली, वो लोग तो सफाई कर्मचारी है। बिल्कुल, तो अपने को अगर वो हमारे प्रीमिसेस को अगर साफ नहीं करेंगे तो हम मेरे को वहाँ पे अपने ही जगह पे पैर रखने में शर्म आएगा बिल्कुल, या गंदगी लगेगा, जी, सिक्का नहीं होगा जाने के लिए। मतलब आज के टाइम पे ऐसा है, ट्रस्ट वो लोग हम पे भी करते हैं कि अगर हम उनको बोलेंगे ना कि एक्स्ट्रा ड्यूटी करना है, काम करना पड़ेगा, तो कभी वो लोग मना नहीं करते। अगर संडे क्या होता है कि सब छुट्टी मारते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग ऐसे हो गए कि वो खुद देखते हैं कि मेरा काम थोड़ा बचा हुआ है भैया, मैं संडे को आऊंगी करके। तो जो जितने जो पैकिंग वाले हो गए, मशीन से आने वाले लोग हो गए, वो लोग खुद से आके बोलते हैं भैया संडे को आएंगे करके, हम लोग मेरा इतना काम बचा हुआ है उसको हम करेंगे संडे को करके। तो उस तरह से लोग मतलब बिल्ड किए हम लोग साथ काम करके कि आज के टाइम पे ना हमको कुछ बोलना पड़ता है, ना वो लोग जी। जो भी दिक्कत होता है उसके लिए हम लोग हैं। वो अंडरस्टैंडिंग अब आप लोगों के बीच में बन अंडरस्टैंडिंग चुकी हम है। लोग समय के साथ में सब फर्क पड़ा। शुरू के 2 साल में ये लोग 3 लोग थे, 2023 में हम जुड़े। 2023 में जुड़ने के बाद में अपन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएं, अपन मशीन्स बढ़ाएं, अपन प्रोडक्शन बढ़ाएं, सारा चीज़ हुआ। कस्टमर्स धीरे धीरे जुड़ने लग गए। जो एक अप्रोच था प्रोडक्ट को सेल करने का, कस्टमर को अवेयर करने का, वो चेंज हुआ। अपना पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। तो कई चीज़ों में बदलाव आया है। कई चीज़ें हमारे को पता नहीं था, तो वो हम सीखते सीखते चीज़ों को किए। कई कस्टमर्स ऐसे थे जो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं था। आज भी कई लोग ऐसे हैं, मतलब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग कमेंट करते हैं, उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, लेकिन अपन सब को पॉजिटिव वे में ले करके ही उनको रिप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला मेरे को 4 गाली देकर बात कर रहा है तो अपन उसको 4 गाली दे, अपन वो नहीं करते। मतलब पत्थर फेंकने वाले पत्थर फेंकेंगे, लेकिन अपने को उसको किस तरीके से लेना है जी, वो अपने ऊपर में है। जी, अपन अपना कूल लूज नहीं कर सकते जी, हैं। तो हर सेगमेंट के कस्टमर्स है। तो पिछले 2 साल में हम लोगों को ये पता चला कि कस्टमर्स को डील कैसे करना है, क्योंकि देखिए इनकम में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। जो पैसे वाले लोग हैं या एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग चीज़ों को तुरंत समझते हैं, लेकिन जो थोड़े से पुअर है या फाइनेंशियली एबल्ड नहीं है या वो चीज़ को लेके अवेयर नहीं है, तो उनको समझाना पड़ता है। कई लोग समझते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं। कई लोग प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं। तो हर तरह का कस्टमर सेगमेंट है, तो अपने को हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। हमारे फैक्ट्री में जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, कोई कस्टमर आ रहा है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ सामान बेचने के पीछे लग जाते हैं। एजुकेट करना उनका हमारा काम है। अच्छा, हम लोग यहाँ हम लोग वहाँ रहते हैं, हम लोग एजुकेट करते हैं, तो हमारी टीम वहाँ रहती है, वो लोग एजुकेट करते हैं, बताते हैं रियल मतलब कि एक चीज़ की क्या है क्या नहीं है। जी, वही लोग लाइव एग्जांपल दिखला देते हैं सब कुछ जाके कि कैसे हुआ जी। होता है। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग भग जाते हैं। रिकॉर्ड है, अगर मतलब अवंती विहार में जो हमारा यूनिट है, पहले बनपुरी में था। जी, लास्ट ईयर हम अक्टूबर में यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। अभी तक में अगर हमारे स्टोर में 500 कस्टमर आए होंगे, 99% कस्टमर भले वो 100 रुपये का चीज़ लेके गए होंगे, रिपीट है, लेकिन 99% कस्टमर देख करके सामान लेके ही गए हैं, और उसमें से मतलब 70% के ऊपर में वापस से रिपीट आए ही आए हैं। ओके, तो हम लोगों के लिए जो सबसे बड़ा ऑफलाइन में प्लस पॉइंट ये है कि हम कस्टमर्स के साथ में फैमिली जैसा जुड़ जाते हैं। जी, भले टाइम लगता है, ऑनलाइन फास्ट है, ऑफलाइन स्लो है, लेकिन जो ऑनलाइन ब्रांड्स भी है उनको भी एट द एंड ऑफलाइन में ही आना है। जो बड़े ब्रांड्स अमेज़न पे बेच रहे हैं वो भी सपना देखते हैं कि मेरे को डीमार्ट में बेचना, मेरे को रिलायंस स्मार्ट में बेचना। मैं भी यही बोलता हूँ, अगर आप सिर्फ बेचने के पीछे हो तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आप एजुकेट कर रहे हो साथ साथ में लोगों को अपने काम से रिलेटेड, तो उनका जो भरोसा है ना, आप जल्दी जीत सकते हो। और बिजनेस तो क्या है कि भाई कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, 100%। लेकिन सबसे बड़ा मैटर ये करता है कि आपका व्यवहार, आपका रिलेशन आपके क्लाइंट्स के साथ कैसा है। एक कस्टमर का रिव्यू बोला था, कस्टमर क्या बोला था, जेन्युइन रिव्यू था। हम लोग नहीं थे शॉप पे, ओके, संडे का दिन था ना, संडे को उस टाइम मैं भी नहीं था, भाई ये भी थे। मतलब ऑफिस जो ऑफिशियल होते हैं ना लोग, जी, कोई नहीं था उस दिन। सिर्फ और सिर्फ जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट, जो दीदी लोग काम करती है पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, जो मशीन चलाते हैं, जी, एक कस्टमर आया, उनको कुछ पता नहीं था मतलब चीज़ों के बारे में। तो अभी ऐसा हो गया हम लोग के यहाँ कि जो पीछे काम कर रहे हैं वो इतने एजुकेट हो चुके हैं हमारे प्रोडक्ट को लेकर कि उनको एक चीज़ पता हो चुका है। तो वो लोग यहाँ कस्टमर को एजुकेट किए हैं
कि सर ऐसा ऐसा होता है, ऐसे निकालते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, तो पूरा बताएं, सिस्टम को बताएं कि हम लोग करते क्या है करके। तो कस्टमर सेकंड टाइम जब मेरे से मिला, तो रात का टाइम पे मेरे पास आया था, तो वो बताया कि भैया आपके यहाँ जो काम करते हैं स्टाफ लोग, वो वाकई में ना मतलब भले वो पढ़े लिखे ना हो करके वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट का हो, लेकिन उनको ना चीज़ों के बारे में पता बहुत अच्छा है आपके जी। यहाँ। अब उनको बताएं कि देखिए हमारे यहाँ जो भी काम कर रहे हैं पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं हुआ कि भगा दे रहे हैं काम से या ऐसा नहीं कर रहे। जो गलती किया है वो जा रहा है, जो अच्छा कर रहा है वो यही है आज के टाइम पे। जी। तो उनके पास भी एजुकेशन इतना आ गया ना इस चीज़ को लेके कि वो लोग अकेले हैंडल करते हैं संडे के दिन। जी। संडे को हम लोग ऑफिस अगर नहीं भी आते हैं ना, तो वो लोग मिल के पूरा वो मतलब वो टीम मिल के ना संडे को पूरा हम लोग बहुत बड़ा practice अचीवमेंट्स है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है आप लोगों के लिए ये चीज़। देखिए फ़र्क पड़ जाता है। वो लोग भी हमारे जो मशीन ऑपरेटर्स है, वो इंटरेस्ट इसीलिए लेते भी है क्योंकि हम उनके ऊपर में विश्वास करते हैं। हाँ, अगर विश्वास नहीं करेंगे बिल्कुल। और हर वक्त उनके ऊपर में चिड़े रहेंगे जी। या उनको फोर्सफुली ये करो वो करो, गाली देते रहो, तो वो भी मतलब काम सही तरीके से नहीं करेंगे। उनके लिए फिर पैसा प्रायोरिटी रहेगा, बिल्कुल। हाँ, और काम सेकेंडरी पर आएगा। ये तो बात हो गई। अब जैसे कि अक्सर जो भी फाउंडर्स होते हैं या फिर जो बिजनेस पार्टनर होते हैं, उन लोगों का रिलेशन या तो स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम से लगा रहता है। आप लोग रिसेंटली मिले, क्या था आप दोनों के बीच में, ऐसा क्या बॉन्ड बना? कैसे आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट किया जो आप दोनों बिजनेस पार्टनर बन गए? देखिए, इसका मैं कहानी आपको शुरू से बताता हूँ। मैं बेसिकली अनाज के बैकग्राउंड, होलसेल बैकग्राउंड है मेरा, जी। उससे बिलॉन्ग करता हूँ। 2019 में रायपुर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे अपना काम चालू किया। उसको 1 से 2 साल के अंदर में उसको सक्सेसफुल किया। फिर मैं भी नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था। नई चीज़ें एक्सप्लोर करते-करते मैं, क्योंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, तो उसी में ही कुछ आगे रिटेल सेक्टर में करने का सोच रहा था। जी। और कई हेल्थ इश्यूज़ मेरे को भी थे, फैट का प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज़ थे, डायबिटीज़ रिलेटेड इश्यूज़ थे, कई तरीक़ा के इश्यूज़ थे। तो मेरे को मालूम था कि लाइफ़स्टाइल को और अपने खाने के हैबिट को अगर चेंज नहीं करेंगे, तो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है। जी। तो रायपुर में ही नया ब्रांड, मतलब कौन सा ब्रांड मेरे को अच्छा प्रोडक्ट यहाँ दे सकता है, उसी सर्च करने के ही मेरे को गूगल में पता चला कि नेचरलाइट फूड्स करके यहाँ पर एक ब्रांड है। ओके। तो मैंने इनको अप्रोच किया और ये जो कर रहे थे मेरे को समझ में भी आया, मेरे को पसंद भी आया, और मेरा शुरू से सोच रहा है कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन। मतलब कंपटीशन में हम लोग एक दूसरे को जलन की नज़र से देखेंगे, एक दूसरे को काटने का सोचेंगे। अपन अगर कोलैबोरेट करते हैं तो हम कई चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। जी। कुछ चीज़ें मेरी अच्छी है, कुछ चीज़ें इनकी अच्छी है। अपन साथ में कमी को दूर कर सकते हैं और प्लस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। तो 2023 में हम इनके साथ में जुड़ गए। ओके। जुड़ने के बाद में अब उस समय टोटल अब हो गए 4 को-फाउंडर, इन लोग 3 लोग थे, मैं 1, 4। ओके। अब बर्तन अगर एक में रखा है तो बर्तन बचता ही है। तो कई चीज़ों में एग्री होते थे, कई चीज़ों में हम डिसएग्री होते थे। हमारे में भी झगड़ा होता था। मतलब झगड़ा ऐसा भी होता था कि 10-10 दिन, 15-15 दिन तक हम कुछ चीज़ का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो इसमें कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, सेल्स है, उस पे इम्पैक्ट होने लग गया। बिल्कुल। तो फिर हम लोगों ने एक अप्रोच किया। हम लोगों ने चारों जन का डिपार्टमेंट अलग-अलग बाँट दिया कि मैं ये देखूँगा, तुम वो देखो, तुम ये देखो। इससे फिर धीरे-धीरे एक बॉन्ड जो है वो बनने लग गया। जी। तो इसमें ओवरऑल में अब वो लोग 2 लोगों का कहीं और जर्नी लिखा था। जी। वो लोग दोनों 7-8 महीना पहले अपने दूसरे नए जर्नी में चले गए। अभी हम और सुमित है। ओके। तो हम लोगों का बॉन्ड का ऐसा है कि हम लोगों को कंपनी के लिए कुछ भी डिसीजन लेना होता है, तो हम लोग अपना-अपना डिसीजन बताते हैं, डिस्कस करते हैं और म्यूचुअल कंसेंट से एक फाइनल डिस्कस करके फाइनल डिसीजन पे पहुँचते हैं। ओके। इसको भी लग रहा है कि हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। ओके। हमने एक सेट ऑफ पैरामीटर्स बनाया हुआ है कि हम लोगों के पास में ये रिसोर्सेज़ है। हम लोगों को ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ओके। अगर मार्केटिंग का जैसे ऑनलाइन मेटा एड्स रन करने का हो गया, ई-कॉम हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, ये सब मेरा डिपार्टमेंट है। ओके। तो इसमें पूरा का पूरा अगर कुछ भी 19-20 हो रहा है, तो ये मेरे से चर्चा करता है कि हाँ, ये चीज़ को ऐसे सुधारा जा सकता है, तो उसको वैसे अपन सुधार करते हैं।
पूरा प्रोडक्शन, पूरा डिलीवरी, पूरा मैनेजमेंट ये दिखता है। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ों को हम ऐसे सुधार कर सकते हैं। तो अपन एक टेबल पे बैठ करके ऑन द सेम प्लेटफॉर्म आ करके हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अपन बहस कम करते हैं, कोशिश करते हैं कि बहसबाजी अपन नहीं करें। हेल्दी डिबेट हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपनी के लिए भी अच्छा है, वो खुद जी। के लिए भी अच्छा है। जी। तो अपन फिर एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच करके एक सर्टेन डिसीजन लेते हैं। अगर सिर्फ लड़ते रहेंगे, फाउंडर्स के बीच में नहीं बनेगा, तो कंपनी कभी ग्रो नहीं करेगा। क्या लगता है आप लोगों को आज के दिन जो फाउंडर्स के बीच में नहीं बनता उसके पीछे का कारण क्या है? बहुत सारे लोग प्लान करते हैं साथ में बिजनेस करेंगे, कुछ साल के बाद टूट जाता है, महीनों में टूट जाता है। अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ को लेके हम लोग दोनों जन का, मतलब ये रहा है कि अगर आप साथ में नहीं बैठ रहे हो ना कुछ चीज़ को लेके, मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी है, अगर आप उस चीज़ को तुरंत ख़त्म नहीं कर रहे हो ना, तो वो बहुत बड़ा मतलब एक वो बन जाता है दिमाग में, और वो किसी दिन में फटता है। हाँ। जिस दिन गड़बड़ होता है ना उस दिन वो फटता है, फिर उस हाँ। दिन ब्लेम ये सब स्टार्ट हो जाता है, ब्लेम गेम ये सब चलते रहता है। हाँ। तो ना हम लोग अभी क्या करते हैं ना, जैसे ये बताएं कि जो मेरा डिपार्टमेंट है, ठीक है, अगर मेरे को दिख रहा है ना कि मेरे को कुछ चाहिए या फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम सोचते हैं कि इसको ठीक करना है, पहले डिस्कस कर लेते हैं। इनको फ़ोन करते हैं तुरंत कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके, क्या करना है करके। देखिए एज अ बिजनेस एक्सपीरियंस इनके पास बहुत ज़्यादा है, जी। और मैंने खुद इनसे सीखा है बहुत कुछ पिछले 3 सालों में। जो बोलते हैं ना कि एक बिजनेस सीखना, मेरा जी। फैमिली बैकग्राउंड भले बिजनेस का है, मैंने भी बचपन से गल्ला संभाला है, घर पे जी। अपना सब कुछ किया है मैंने, बट एक बड़ा बिजनेस संभालना और छोटे में अंतर होता है। तो जब से मैंने इनको ज्वाइन किया, तो इनके पास जो एक्सपीरियंस है और जो ये मतलब देते हैं मतलब एडवाइस, एज एडवाइस तो पॉजिटिवली लेते हैं हमेशा जी। हम लोग भी, जी। ठीक, क्योंकि एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आता है। बिल्कुल। तो मेरे को पता है कि एक बार इनसे डिस्कस करना जरूरी है। ये कुछ अच्छा एडवाइस भी दे सकते हैं या जी। कुछ गलत बताएंगे तो फिर उसको हम भी सुधार सकते जी। हैं। तो हम लोग उस तरह से काम करते हैं। अगर इनके टीम में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, जो इनके टीम है वहाँ पे कुछ डिसीजन लेना है, तो फिर हम लोग सब साथ में ही लेके करते हैं। जी। और अगर ऐसा नीड है कि हमको, अगर जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको भी साथ में बैठाना पड़े कि कैसे करना है, तो हम उनको ही बैठाते हैं ओके। कि आप भी बैठो, अगर कुछ है तो बताओ। इस तरह से हम लोग ना पूरा काम करते हैं। मतलब ये नहीं हम लोग अपने दिमाग में रखते कि अरे ये इनका डिपार्टमेंट है, अपना ये समझे हाँ, ना, हाँ, गड़बड़ी हो रहा है ये समझे, मेरे को क्या लेना देना है। ओवरऑल कंपनी दोनों की है। हाँ, तो ये चीज, ये सोचना हम लोग बिल्कुल नहीं रखते हैं अंदर कि की। बेसिकली क्या है, स्टार्टअप एक बहुत फैसिनेटिंग वर्ड है। जी। मतलब अगर आप किसी को बोलिएगा ना कि हम स्टार्टअप कर रहे हैं, कई लोग बहुत मेहनती होते हैं जो एक्चुअल में अपने स्टार्टअप के लिए, अपने कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई लोगों का ऐसा होता है ना, ये स्टार्टअप है, स्टार्टअप में हम पैसा खर्चा करेंगे, हम सीईओ बन गए, मतलब 1 रुपए का रेवेन्यू नहीं है, लेकिन डेजिग्नेशन। हाँ, वो डेजिग्नेशन मेरे को मिल गया, सीईओ हम हो गए। अब हम जो डिसीजन देंगे वो फाइनल होगा। तो जो बेसिकली इस माइंडसेट के कोई भी फाउंडर या को फाउंडर होते हैं, उनका अपने फाउंडिंग पार्टनर के साथ में, को फाउंडर के साथ में नहीं बनता। क्योंकि अगर आप उसको कोई भी चीज़ अगर उसको बोलिएगा तो उसको लगेगा कि यार मैं तो सीईओ हूँ, मेरे को ये कैसे बोल सकता है। तो वो कंपनीज ग्रो नहीं करती है। अगर हम लोग भी मतलब चलो काम करते रहते हैं, अगर ऐसा नीड होता है कि छुट्टी चाहिए 2 दिन का, तो ऐसा नहीं कि हम लोग बिना बताए भूल जाते हैं, बता के जाते हैं कि 2 दिन नहीं रहेंगे, आप संभाल लो। ओके। या ये अगर नहीं है तो ये फोन पे लाइन अप करके सब कुछ मैनेज कर देते हैं। और फिर डेली का ऐसा नहीं है कि गायब हो गए हैं हम लोग या कहीं चले गए, तो क्या चल रहा है फैक्ट्री में, एक दूसरे से डिस्कशन हो रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं हम लोग करते हैं। अगर ये घर चले गए, कहीं भी चले गए, तो शाम टाइम में एक कॉल आ जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या सेल है, कुछ तो समझ में आता है कि हाँ चलो, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी गए हैं तो भग गए उस चीज़ को छोड़ के। मतलब दिमाग में रहता है कि हाँ हमारे पास भी कुछ चीज़ें जिसको देखना चाहिए, छोटी में भी है। अभी तक का जर्नी आपने जो मुझे बताया वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग था, एंड लिटरली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप उस लेवल से इस लेवल तक आ चुके हैं जहाँ पर आपकी एक प्रॉपर टीम है, आपका प्रॉपर सेटअप है, हर चीज़ है। आप अपना जो फ्यूचर है आने वाला वो कैसा देखते हैं? और एक और चीज़, सबसे बड़ा जो ग्रोथ का जो आपका पीरियड रहा है, ये जो 23 से 25, ये ग्रोथ आपको कहाँ से कहाँ तक लेकर आया है? जैसे बताया मैंने कि 2021 से 23 तो हम एजुकेट करते ही रह गए कस्टमर्स को, लेकिन 23 से जो 2025 अभी जो रिसेंट टाइम चल रहा है हम लोग का, इसमें हम लोग मतलब आज से 2 साल पहले देखे तो हम लोग दिन भर में 3 से 4 ऑर्डर डिलीवर करते थे।
Okay. ठीक है, आज के टाइम पे हम लोग दिन भर में 30 से 35-40 ऑर्डर डिलीवर करते हैं सिर्फ रायपुर का। Okay. भिलाई अलग है, बिलासपुर अलग है, राजनांदगांव अलग है। तो ये एक सबसे बड़ा ग्रोथ हो रहा है, जो कि कंटिन्यूस चल रहा है, ये नहीं कि ये पीछे हो रहा है। जी। अभी भी कंटिन्यू, मतलब वो प्रोसेस में है कि अगर इस साल इस महीने इतना डिलीवरी हुआ है तो अगले महीने कम नहीं था, वो बढ़ता है करके। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रोथ आया होम डिलीवरी में, एक भरोसा करना कस्टमर लोग का कि होम डिलीवरी में इतना अच्छा भरोसा हम लोग उन्होंने बनाया है 23 से 25 के बीच में। बाकी आप लोगों का फ्यूचर प्लान्स क्या है? हम लोग एक फ्रेंचाइजी मॉडल डिज़ाइन कर रहे हैं। मतलब बेसिकली अभी तो हम लोग तेल, घी, आटा, स्पाइसेस, जैगरी पाउडर, सॉल्ट में हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग किचन का एक पूरा बास्केट बनाना चाह रहे हैं, Okay. जिसमें किराना आइटम हो गया, ड्राई फ्रूट्स के आइटम हो गए, हेल्दी स्नैकिंग आइटम्स हो गए, उसके बाद में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए। मतलब बेसिकली एक ऐसा फ्रेंचाइजी जहाँ पर मॉर्निंग में कस्टमर अगर आया है तो उसको दूध से लेके फल सब्जी भी मिले, और उसको किराना से रिलेटेड, उसके किचन से रिलेटेड सारा सामान मिले। हम उस तरीक़ा का एक फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप कर रहे हैं। Okay. ये हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में रहेगा, Okay. ताकि कस्टमर को, क्योंकि फल सब्जी वो लेने के लिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर नहीं जा सकता, Okay. लेकिन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वो जा सकता है। वो अपने हाथ से सॉर्टिंग करके सिलेक्ट करके आप ले सकता है। तो हम इस तरीक़ा का एक मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं। So we can expect कि by the next year you guys can have a franchisee in Raipur. हाँ, ये 110%। Okay. तो ये जो फ्रेंचाइजी रहेगी रायपुर से स्टार्ट होगी और कहाँ-कहाँ होने वाली है? हमारा प्लानिंग तो पैन इंडिया का है, लेकिन हम चालू करेंगे रायपुर से। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, Okay. फिर उड़ीसा भी प्लानिंग है, झारखंड में भी कंपनी प्लानिंग है। ऑपरेटेड फ्रेंचाइजी या दोनों फिर दोनों दोनों? दोनों दोनों। जहाँ पर कंपनी ओन्ड होगा पॉसिबल, वहाँ पे कंपनी ओन्ड करेंगे, Okay. और हमारे को फ्रेंचाइजी पार्टनर्स अच्छे मिल जाते हैं, Okay. वहाँ पे हम पार्टनर्स के साथ में करेंगे। देखिए, कोई भी बिजनेस अकेले नहीं चल सकता, जी। वो ओवरऑल हर एक के साथ में मिल करके, जिनका जो सोच है, जिनके जो सेम माइंडसेट के लोग हैं, जी। उनके साथ में ही मिल करके ग्रोथ हो सकता है। क्योंकि अकेले सिंगल हाथ से ताली नहीं बजना, उसके लिए दोनों हाथ चाहिए, जी। और दोनों हाथ मिलेगा तभी जब सही सेट लोग मिलेंगे, तो सही रास्ते में हम बढ़ेंगे। अगर आज के दिन आप लोगों को कुछ एक मैसेज देना हो हेल्थ कॉन्शियस यूथ को, तो क्या देना चाहेंगे? ये लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्न फूड कल्चर की तरफ में भाग रहे हैं। मतलब वो अवेयर ही नहीं है कि वो खा क्या रहे हैं। मतलब ऑयल का कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, एडल्ट्रेटेड और चीप फूड क्वालिटी मार्केट में इतना ज़्यादा आ गया है। लोगों को लग रहा है कि वो मार्केट में पनीर खा रहे हैं, लेकिन वो पनीर के नाम पे एनालॉग पनीर है, वो यूरिया से, डिटर्जेंट से बन रहा है। क्या होता है एनालॉग पनीर? एनालॉग पनीर एक तरीका का है जो कि पूरा का पूरा मिलावट से, मतलब वो दूध का पनीर है ही नहीं। अच्छा। वो यूरिया और कई तरह के केमिकल, डिटर्जेंट पाउडर से बनाया हुआ पनीर है। वो सस्ता रहता है। जैसे आप बटर का एग्जांपल ले लीजिए, अमूल का एक बटर आता है जो अच्छा क्वालिटी का होता है, एक आता है बटर जो पाम ऑयल का बटर बनता है, जो मार्केट में नॉर्मली यूज़ होता है। लोगों को लग रहा है हम बटर खा रहे हैं, लेकिन वो बटर नहीं, वो जमा हुआ पाम ऑयल खा रहे हैं। ओके। तो आज के यूथ को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप आँख बंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा मत करिए। आप चीज़ को समझने का प्रयास करिए। कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसके पीछे में इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है, उसके लेबल्स होते हैं। आप वो चीज़ को समझिए कि उसमें क्या लिखा है और आपके शरीर के लिए क्या सही है। नॉर्मली अगर आप आज से 25-30 साल पहले देखिएगा, तो हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, ये सब का बीमारी 60-70 प्लस के लोगों को होता था। लेकिन आज ये 25 साल, 30 साल, 35 साल में ही लोग प्री डायबिटिक हो जा रहे हैं, डायबिटिक हो जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई है, हार्ट अटैक से लोग मर जा रहे हैं 35-40 साल के लोग। तो इसका सबसे बड़ा कारण है लाइफ़स्टाइल। लोग ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, सिस्टम के सामने में बिंज ईटिंग कर रहे हैं। मतलब उनको पता ही नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं। पूरे अपने शरीर को डस्टबिन जैसा बना लिया है। ओवरवेट का प्रॉब्लम, ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब जो लेडीज़ लोगों को भी जो बेसिक प्रॉब्लम्स, जो पीसीओडी, पीसीओएस और ये सब जो प्रॉब्लम्स होता है, लोगों को लगता है कि ये मेरे को जेनेटिकली ये चीज़ मिला हुआ है, या थायराइड का इशू है, या हार्ट का इशू है, ये सब जेनेटिक है।
लेकिन नॉर्मली ये सब जेनेटिक है, वो एक लेवल तक है। लेकिन एक घर में जो खाने-पीने का आदत होता है, जो माँ-बाप खा रहे हैं कि दिन भर बैठ के चिप्स खा रहे हैं, दिन भर बैठ के बिस्किट खा रहे हैं, दिन भर बैठ के ब्रेड, समोसा खा रहे हैं, वही बच्चे का खाने का आदत है। अब 25 साल, 30 साल में माँ-बाप 25-30 से खा रहा है, उसको 60 साल में जो बीमारी हो रहा है, उसके बच्चे को 25-30 में हो रहा है। तो ये सब जेनेटिक नहीं है, ये सब खुद का लाइफ़स्टाइल है। लोग अगर आप देखिएगा, आज स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लोग मोबाइल को बेड के अपने सर के बगल में रख के सो रहे हैं। बिल्कुल। मतलब रात में 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक सोना एक नया कल्चर बन गया है। वो अपने आप में नया कूल हो गया। लेकिन वो कूल नहीं है, उनको नमक पता कूल नहीं है। उनसे बड़ा फूल कोई नहीं है। मतलब उनसे बड़ा कोई फूल नहीं है। वही लोग 30 साल, 35 साल के होते-होते तक में इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको हर चीज़ फिर कुछ भी चीज़ पसंद नहीं आता। आप उनसे कुछ भी बोलिएगा तो तुरंत में चिड़चिड़ा जाएँगे। तो लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि कंपटीशन हो या दिखावापन हो या कोई भी चीज़ हो, आप ज़्यादा उसके पीछे मत भागिए। घर का खाना खाइए, जी। स्वस्थ रहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। आप करोड़ों कमा लीजिए, लेकिन अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, वो मेंटल हो या फिज़िकल हेल्थ हो, बॉडी का हेल्थ हो, कैसा भी हो, अगर वो सही नहीं है, आपका कमाया हुआ पैसा कुछ आपके काम नहीं आएगा। वो फिर सिर्फ़ आपके बच्चे और आपके परिवार वाले उसको यूज़ करेंगे और आपका जो है फ़ोटो पे माला टंग के बढ़िया-सा लटक जाएगा। तो आपको अगर वैसा चाहिए, तो वैसा ज़िंदगी चुनिए जी। और नहीं तो ज़िंदगी ऐसा चुनिए जहाँ पर आप अपने लिए ही मिसाल हो। अभी 1-2 दिन पहले एक बहुत अच्छा चीज़ हम एक अच्छा कहावत सुने। लोग 4 लोगों की बातें काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं कि यार ये ऐसा सोचेगा, ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, ये मेरे बारे में ऐसा बोलेगा। वो आपकी ज़िंदगी में 1 पैसा मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, मिरर के सामने में अगर आप खड़े हैं, उस मिरर में जो है, वो अगर आपके ऊपर में भरोसा कर रहा है, वही आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट भी देगा और वही आपके लिए सही भी होगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपके यहाँ जो क्लाइंट्स आते हैं, जो कस्टमर्स आते हैं, उनका ओवरऑल आप लोगों के साथ जर्नी कैसा होता है? मतलब आप लोग उनको कैसे ट्रीट करते हैं? उनका जो स्टार्टिंग से लेके परचेज़िंग तक का जो पार्ट होता है, आप लोग कैसे मैनेज करते हैं उस चीज़ को? इसमें 2 पार्ट हैं। एक जो कस्टमर ऑनलाइन जो व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज किया या वेबसाइट पे जो भी ऑर्डर आएगा, तो उसके लिए हमारे लिए सीआरएम टीम है हमारी एक, वो पहले तो ऑर्डर कंफर्म करती है कॉल करके। अगर जो व्हाट्सएप पे ऑर्डर आया जितना भी, तो पहले कंफर्मेशन होता है कि आपका ये ऑर्डर है करके। तो जब कस्टमर कंफर्म करते हैं, तो फिर हम लोग उसको प्रोसेस में डालते हैं। नेक्स्ट बिलिंग होता है, फिर वो जाता है डिस्पैच टीम को। ओके। तो डिस्पैच टीम उसको पूरा सामान पैक करके सब कुछ करके, हमारा थर्ड पार्टी मतलब डिलीवरी फैसिलिटी जो हमारा है वो थर्ड पार्टी है। मतलब हम किसी और से डिलीवरी करवाते हैं, तो फिर वो शाम में आके अपना सारा पार्सल कलेक्ट कर लेते हैं। हमारा डिलीवरी का टाइमिंग है वो 3 से 8 है, शाम के ओके। 3 से 8 हम लोग ऑपरेट करते रहते हैं। तो ये एक पार्ट, ये पूरा ऐसा प्रोसेस चलता है कंप्लीट। और एक पार्ट जो कस्टमर विजिट करते हैं मतलब फैक्ट्री, तो उनके लिए अलग है कि जो भी आए विजिट किए, उनको तो पहले एजुकेट किए, उसके बाद उनको लाइव एक्सपीरियंस जो भी घानी वगैरह है सब कुछ है, उसका लाइव एक्सपीरियंस दिए, सब कुछ दिए। उसके बाद फिर उन कस्टमर मतलब हमेशा ऐसा होता है कि कस्टमर आते हैं एक चीज़ लेने के लिए, लेकिन वो वहाँ से इतना अच्छा मतलब वो उनको एक वाइब मिलता है कि नहीं यहाँ सही चीज़ हो रहा है करके, तो वो सिर्फ एक की जगह वो 5 से 6 चीज़ लेके फिर वहाँ से जाते हैं। तो हम ओवरऑल लोग हमारा इस तरह से चलता है पूरा। ओके। मतलब हम लोग बेसिकली इसको 4-5 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। ओके। सबसे पहला है कस्टमर को लेकर के हम कैसे आते हैं। हुँ। तो हम मेटा एड्स रन करते हैं या कस्टमर खुद से आते हैं। उसके बाद में हमारा आता है कस्टमर अवेयरनेस कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदे, क्योंकि हमारे पास में कम से कम 40 से 45 प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके लिए कौन सा सही है। तो हम उनसे पहले सवाल पूछते हैं कि आपको क्या पर्पस के लिए ऑयल चाहिए या क्या चीज़ के लिए आपको चाहिए। जी। तो हम प्रोडक्ट के बारे में उनको अवेयर करते हैं। अगर किसी को सैलेड ड्रेसिंग करना है, ठीक है, लेकिन अगर वो मेरे को मालूम ही नहीं रहेगा और हम उसको सरसों तेल दे देंगे, तो उसमें वो ऑयल काम नहीं आना है। उसमें काम आएगा फ्लेक्सीड ऑयल, सेसमे ऑयल। वैसे ही किसी को डीप फ्राइंग के लिए चाहिए और उसको हम सेसमे ऑयल दे देंगे, तो वो कस्टमर मतलब फर्स्ट टाइम लेकर के गया, वो कस्टमर भड़क जाएगा। फिर उसके बाद में आता है कस्टमर का ऑर्डर कन्फर्मेशन। फिर कस्टमर का ऑर्डर कन्फर्म होता है, उसके बाद में आता है कस्टमर का प्रोडक्ट का पैकिंग, उनकी डिलीवरीज़। फिर
उसके बाद में 5 दिन 7 दिन के बाद में हम कस्टमर को उनसे फीडबैक लेते हैं जी। कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा कि आप जो आए और परचेज़ करके गए, वो भले ऑनलाइन हो, ऑफ़लाइन में हो, आप स्टोर पे आके लेकर गए हो या आपके घर पे डिलीवरी हो। तो आपका ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस है और एक प्रोडक्ट को लेकर के जो एक्सपीरियंस है, वो कैसा है एक्सपीरियंस? वो एक्सपीरियंस को समझने के बाद में देखिए, हम हर एक को खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल वुड प्रेस वाली एक ऐसा चीज़ है जिसका टेस्ट हर एक को पसंद नहीं आता है। इसका कारण है क्योंकि ऑयल ओरिजिनली उसी सीड से बना हुआ है, तो उसका अरोमा उस ऑयल में रहेगा। तो हर एक को ग्राउंडनट सूट नहीं करता, तो कस्टमर कहीं नेगेटिव रिव्यू भी दे देते हैं कि आपका ऑयल से तो ऐसा आ रहा है या वैसा स्मेल हो रहा है। तो उनको समझाना पड़ता है कि इसमें ओरिजिनली में ये निकाला हुआ है, रिफाइंड ऑयल होता है, वो टेस्ट में न्यूट्रल होता है। हाँ, और ग्राउंडनट आप ऑयल जो लेकर के गए हैं वो वुड प्रेस से निकला हुआ है, तो उसमें ग्राउंडनट का टेस्ट आएगा, वो नटी फ्लेवर और अरोमा रहेगा। अगर कस्टमर समझना चाहता है तो वो समझ जाता है, दोबारा से ऑर्डर भी करता है। नहीं समझना चाहता है तो वैसे भी 0.1 0.2% लोग हैं। 1000 में 2-4 कस्टमर ऐसे हैं जो, क्योंकि हम हर एक को खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम फीडबैक हर एक का पॉजिटिवली लेते हैं। अगर किसी भी तरीक़ा से हमारे जो डिलीवरी बॉय है या जो हमारी सीआरएम की कस्टमर रिलेशनशिप की जो टीम है या हमारे यहाँ पे जो कस्टमर मैनेज जो कर रहे हैं, किसी भी तरीक़ा का बर्ताव और व्यवहार कस्टमर के साथ में माइनस नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एट द एंड कस्टमर भगवान है और भगवान को तो इज्जत से ही बात करना पड़ेगा। बहुत ही इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन आज का रहा हमारा नेचरलाइट फूड्स के फाउंडर्स के साथ। उन्होंने बताया कैसे प्योरिटी, ट्रेडिशनल मेथड और ट्रस्ट के साथ एक ब्रांड को डेवलप किया जा सकता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमें कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें ये भी बताएं कि अगला एपिसोड आप किस एंटरप्रेन्योर्स के साथ में देखना पसंद करेंगे। नेचरलाइट फूड्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसका डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू सो मच।